कड़ी में हम बात करने वाले हैं कमांड हॉस्पिटल कोलकाता के सभी लिस्ट आपकी आ चुकी हैं। जो भी आपके ट्रेड पे रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, ग्रुप सी की जितनी भी ट्रेड थी उनके सभी लिस्ट आपकी जारी आज हो चुकी हैं। वार्ड सहायिका, वाशरमैन और बार्बर की ट्रेड की जो लिस्ट भी थी वो भी आज जारी हो गई हैं। तो आज सभी लिस्ट जो भी आपकी ट्रेड पर आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी उन सभी पे वैकेंसीज की लिस्ट आपकी जारी हो चुकी हैं। अपना स्क्रीन पे आप ये पहली लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें आपकी जो वैकेंसीज आउट की गई थी बार्बर की ट्रेड पर, जिसमें पहले आपकी अदर की 4 पोस्ट थी। 4 पोस्ट के लिए आपके जो भी कैंडिडेट हैं, ऊपर वाले 4 कैंडिडेट हैं जो मेरिट 1 में हैं, जिसमें आपका एससी का एक कैटेगरी का एक कैंडिडेट है, उसके बाद में जनरल कैटेगरी का है, फिर जनरल कैटेगरी का है, फिर एससी का कैटेगरी का है। इन 4 कैंडिडेट को कोई ज्वाइनिंग से नहीं रोक सकता, बाकी की किसी के भी नहीं कह सकते। बाकी की एससी की 5 पोस्ट हैं, तो एससी की 5 पोस्ट है उसमें से आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी एससी की 1 पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट आपकी हो गई, यहाँ से तीसरी पोस्ट हो गई, यहाँ पे 4 पोस्ट हो गई और ये 5 पोस्ट हो गई। इस प्रकार से 5 पोस्ट यहाँ 9 नंबर तक कैंडिडेट का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी ये कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जनरल से गिनेंगे तो यहाँ पे जनरल से ऐसे नहीं गिना जाएगा। यहाँ से एससी वाला कैटेगरी वाला जो यदि उसकी एज जो भी एज है उस जिसकी एज यदि 25 साल से ऊपर है तो वो कैटेगरी में चला जाएगा एससी में, और ये जेंडर कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के चांसेस जो यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन ये जनरल कैटेगरी में नहीं होता है, बाकी की एससी वाला कैटेगरी वाला कैंडिडेट आपसे ज़्यादा मार्क्स आपका प्राप्त करता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो भी एससी की कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट नीचे जो बच गए हैं या और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट बचे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। इसमें एक पोस्ट आपकी एक्स-सर्विसमैन की भी थी। यदि एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट मिल जाता है, एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट पास होता है तो इसमें से एक पोस्ट वो भी आपकी लेके चला जाएगा, चाहे एससी की लेके जाए चाहे जनरल की। जनरल में एक पोस्ट फिर कम हो जाएगी यदि जनरल का कैंडिडेट मिल गया तो, और यदि आपका कैंडिडेट मिल गया एससी का तो आपका एक पोस्ट उसमें से और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, आपको वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई हैं। जो भी वैकेंसी थी उतनी सेम आपकी वैकेंसी रखी गई हैं। आपको लिस्ट में लास्ट में आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट लिस्ट चेक कर लेते हैं जो कि वार्ड सहायिका की। नेक्स्ट लिस्ट आपकी है वार्ड सहायिका की। इसमें वार्ड सहायिका की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट आपको देख सकते हैं। जो कि आपकी पहले कैंडिडेट है 1 नंबर पे एससी का आपका कैंडिडेट है जो कि मेरिट नंबर 1 पे है। उसके बाद में जनरल का कैंडिडेट है, जनरल का कैंडिडेट है, फिर ओबीसी का, फिर उसके बाद में आपका जनरल कैंडिडेट है, फिर जनरल कैंडिडेट है, उसके बाद में आपका एससी का कैंडिडेट है, फिर ओबीसी का कैंडिडेट, फिर ओबीसी का, फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, फिर ओबीसी का है। इस प्रकार से आपकी 22 पोस्ट जनरल की हैं, तो 22 पोस्ट तक आपका सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ हो जाता है। यदि इनकी जो भी कैंडिडेट ऊपर जो आपकी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैंडिडेट है उनकी एज आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं है तो आपका 22 नंबर तक सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का सिलेक्शन इसमें 22 नंबर तक हो जाएगा। बाकी की इस प्रकार से आप चेक करेंगे तो आपका इसमें नहीं दिया गया है कैटेगरी वाइज कि आपका सिलेक्शन एससी पे सिलेक्शन होना है तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, एसटी पे होगा तो कहाँ से होगा, ईडब्ल्यूएस होगा से है तो आपका कैसे होगा। वो तो आपका बाद में ही जब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ही पता चलेगा कि कहाँ तक क्या सिलेक्शन होगा। लेकिन जनरल की जो पोस्ट टोटल जितनी थी उसमें आपके जो फर्स्ट वाले जितनी भी मेरिट में है, जो भी मेरिट में है उनका सिलेक्शन आपका हो जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरिट में रहने वाले हैं। बाकी की जो भी कैंडिडेट है जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर नीचे ये मार्कशीट जो मार्क्स का जो मेरिट है ये आपका ऊपर नीचे भी हो जाएगा यदि आपके एज आपकी 25 साल से ऊपर है तो, जिसमें आपकी 27-28 साल तक आपकी ओबीसी में रखी जाती है और 30 साल तक आपकी जनरल एससी एसटी के लिए रखी जाती है। तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट चाहे 30 साल तक भी यदि आप पेपर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप इसमें सिलेक्शन हो सकता है। बाकी की जो भी कैंडिडेट हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाकी के अदर जो भी इस प्रकार से आपकी इसमें 53 पोस्ट है टोटल थी, तो 53 पोस्ट वाले कैंडिडेट का ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि 53 पोस्ट वाले 53 तक का आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कैटेगरी के कारण आपकी ऊपर नीचे होने वाली है मेरिट 100%, क्योंकि यदि कोई कैंडिडेट जो कि 26 साल से ऊपर है या 25 साल से ऊपर है उस कैंडिडेट को जनरल में नहीं रखा जा सकता। वो अपनी कैटेगरी में ही आपका रिक्रूटमेंट का जो नोटिस जारी किया गया था उसी में सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। बाकी की जो भी है अदर की जो पोस्ट है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी आपका
22 कैंडिडेट हैं जो भी ऊपर के जनरल के, उनका कैंडिडेट का लगभग पूरा कंप्लीट 99 जो भी चांस हैं इनका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर भी आपके ये 1 मंथ के अंदर में सेंड किए जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी आउट की गई थी आपकी, जिसमें वाशरमैन की लिस्ट चेक कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी लिस्ट आपकी जारी की गई। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी लिस्ट जारी की गई है वाशरमैन की। वाशरमैन में टोटल 17 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की 7 पोस्ट आपकी थी, जिसमें आप देख सकते हैं पहला कैंडिडेट जनरल का, फिर ओबीसी का, फिर जनरल का, फिर जनरल का, फिर आपका जनरल का है, फिर ओबीसी का, तो फिर एससी का। इस प्रकार से 7 पोस्ट आपकी जनरल की रहने वाली हैं। 7 पोस्ट तक सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में भी जो भी ट्रेड है उनके लिए किसी का भी नहीं कहा जा सकता। देख सकते हैं 45, 47, 48, 50 तक और उसके बाद में भी आपकी लिस्ट जारी की गई है, तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। ऊपर के जो कैंडिडेट होंगे, मेन जो अभी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा, बाकी की ज़्यादा आगे तक कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। न ही कोई आपकी वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी नई वैकेंसीज है उनके लिए आप अप्लाई करते रहें, और आपकी जो भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छी तैयारी करें। उसके बाद में आप सोचें कि कौन सी चीज़ का आपका कमी रह गई जिसकी वजह से आप मेरिट में नहीं आए। बाकी की जो भी कैंडिडेट हैं इनका ज्वाइनिंग लेटर आपका 1 मंथ के अंदर अंदर जारी कर दिए जाएंगे। तो जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर आपका आता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। बाकी जितना भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी फर्स्ट में आपके जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो आप बिल्कुल भी मान के चल सकते हैं सभी का 99% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी किसी कैटेगरी को सर्टिफाइड नहीं किया है, न लिखा गया है कि आप इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की आपको नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं कि जो वैकेंसीज आउट की गई थी, जो भी आपके जनरल की पोस्ट थी, उनके लिए आपको वेरीफाई मान सकते हैं कि वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन इसका नहीं कह सकते कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सभी वैकेंसीज दे सकते हैं, इन्हीं पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी आपकी मेरिट लिस्ट आउट की गई हैं, जनरल के कैंडिडेट अपनी कंफर्म मान सकते हैं। ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल के, SC ST किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यदि आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पे होता है तो आपका सिलेक्शन फाइनल मान सकते हैं। बाकी की इन कैटेगरी वाइज आपकी दी नहीं गई है, इसकी वजह से आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जैसे ESM कोटा की वैकेंसीज आप मान के चलते हैं, जितनी भी वैकेंसीज इनका सभी का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। बार्बर का भी रिजल्ट जारी हुआ, चौकीदार का भी रिजल्ट जारी होगा, और LDC के लिए भी रिजल्ट जारी होगा। सफाई वाली है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, कुक है, ट्रेडमैन मेट है, वार्ड सहायिका का, स्वास्थ्यमैन, सभी का ट्रेड का आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। सभी का ज्वाइनिंग लेटर आपका जल्दी आपके आने वाले हैं। 1 मंथ के अंदर अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।